टैली प्राइम के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है असेसेबल वैल्यू एवं जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। पहले हम समझते हैं, बात करते हैं असेसेबल वैल्यू की। असेसेबल वैल्यू की आवश्यकता कब लगती है? खास तौर पे तब जब हमने अलग अलग आइटम खरीदे और उन पर जो जीएसटी का स्लैब रेट है वो भी अलग अलग है। जैसे एक आइटम हमने परचेस किया जिस पर जीएसटी है 12% और एक आइटम हमने खरीदा जिस पर जीएसटी है 18%। अब इन दोनों आइटम की हम डिलीवरी ले रहे हैं, तो जब हम डिलीवरी इनके ऊपर ले रहे हैं तो इस पर डिलीवरी का जो चार्जेस है उसके ऊपर जो जीएसटी लगना है वो कितने परसेंट लगे। यदि इस मामले को समझे तो हम कहेंगे कि 12%, क्योंकि हमारा जो आइटम है वो 12% जीएसटी का है। लेकिन गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं, आपका आइटम एक 18% का भी है, तो इसके ऊपर 18% जीएसटी लगना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में विवाद की स्थिति बनती है। यानी कि हम कहते हैं, विवाद की मेन सेंस, गवर्नमेंट से ऐसे विवाद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं तर्क वितर्क तो आ ही जाते हैं कि हम चाहते हैं कि इस पर जीएसटी लगना चाहिए 12%, जबकि गवर्नमेंट के रूल के अनुसार फिर वो लगना चाहिए 18%। तो यहाँ पर असेसेबल वैल्यू विद जीएसटी की यदि हम बात करें तो ऐसे मामले में न तेरा न मेरा, यानी इसमें बीच का एक हल निकाला जाता है। यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाता है कि जो आइटम आप परचेस किए हैं उसकी वैल्यू कितनी है जिस पर 18% जीएसटी लगा है। जैसे एक हमने लैपटॉप लिया है, अब इस लैपटॉप का जीएसटी रेट जो है, सॉरी, इसका जो रेट है वो है 35,000। अब 35,000 के ऊपर 18% जीएसटी लग रहा है, जबकि हमने इसी के साथ कोई अन्य प्रोडक्ट जो है कि लिया है, सपोज करें कि कीबोर्ड माउस लिया है या लैपटॉप बैग लिए हैं 10 पीस, ठीक है, और इस 10 पीस लैपटॉप बैग की कीमत है 8,000। तो यहाँ पर जो जीएसटी लगा है वो 12%, यानी एक आइटम के ऊपर जीएसटी लगा है 18% और एक आइटम के ऊपर लगा है 12%। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन हमारे इस मामला कहाँ उलझा है? मामला उलझा है जो डिलीवरी चार्ज है। सपोज करिए कि डिलीवरी चार्ज हमारा 500 रुपये है, तो इस 500 रुपये पर कौन सा स्लैब रेट लागू हो, 18% या 12%। तो यहाँ पर इस इस वैल्यू के अगेंस्ट से देखा जाता है कि कौन सी वैल्यू, यानी कितने की वैल्यू है। जो बड़ी वैल्यू है 18% की, ठीक है, छोटी वैल्यू है 12% की। तो इस 500 के कैलकुलेशन में देखा जाता है कि इसका टोटल वैल्यू कितना है बड़ी वैल्यू का। तो इस 500 रुपये में उसका एक भाग निकाल लिया जाएगा 18% का, और एक भाग निकाल लिया जाएगा 8,000 का 12% का। तो दोनों के आधार पर यहाँ पर एक स्लेब रेट जारी होगा। जो अमाउंट 35,000 का है उसका यदि हम परसेंटेज निकालें 500 के हिसाब से, तो जो वैल्यू निकलेगी उसके ऊपर 18% लगेगा, और 8,000 के ऊपर जो वैल्यू निकलेगी उसके ऊपर 12% लगेगा। तो यहाँ पर हमने इसको नोट्स में भी इस प्रकार से दिया है, जैसे कि ये आइटम्स है, एक आइटम है हमारा लैपटॉप। इस लैपटॉप की प्राइस है 41,000। इसी में यहाँ पर हमने एक और आइटम लिया है, कैरी केस बैग ही लिया है, लैपटॉप बैग, जिसकी कीमत है 850 रुपये। तो यहाँ पर जो जीएसटी स्लैब रेट है वो 500, यानी टोटल वैल्यू क्या है हमारी, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू हमारी 41,850, 41,000 का लैपटॉप है और 850 का बैग है। तो 500 को 41,850 से डिवाइड करके इस 41% का 41,000 का वैल्यू निकाला जाएगा, तो इंटू कर दिया जाएगा 41,000 रुपए से। तो यहाँ पर 41,000 की वैल्यू को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए जो चार्ज लागू हुआ वो हुआ 489 रुपये और 84 पैसे। इसकी वैल्यू को, यानी एक बड़ा अमाउंट है। तो इस 41,000 की रकम को डिलीवर करने में जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 489 रुपये और 84 पैसे, जबकि 850 की जो रकम है जिस पर 12% जीएसटी लगा है उसको डिलीवर करने में खर्च आ रहा है 10 रुपये और 16 पैसे। तो यहाँ पर 10 रुपये 16 पैसे के ऊपर 12% जीएसटी लगेगा और 890 के ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। यानी कि हमारे वैल्यूएशन के आधार पर
जीएसटी स्लैब निकलेगा। यदि यहाँ पर और भी आइटम है तो उनका स्लैब रेट टोटल बिल से निकाल करके उसके ऊपर जीएसटी लागू होगा। ये कंसेप्ट है असेसेबल वैल्यू का। चलिए इसी को हम टैली में करते हैं। करना कैसे है वो कंसेप्ट यहाँ पे समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल क्या कहता है, गायत्री कंप्यूटर से एक लैपटॉप और एक लैपटॉप बैग खरीदा जिसमें डिलीवरी चार्ज पर जीएसटी असेसेबल कैलकुलेट किया गया। तो इसके लिए हम एक वाउचर एंट्री टैली के अंतर्गत करते हैं। वाउचर में जाएंगे, परचेस सीजीएसटी एसजीएसटी क्लास हम ले सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पार्टी में हम लेंगे गायत्री कंप्यूटर। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, यहाँ पर लेंगे हम लैपटॉप। लैपटॉप का जिक्र कौन सा किया गया है, एचपी लैपटॉप 11th जनरेशन। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एचपी लैपटॉप, लैपटॉप एचपी ऐसा है 11th जनरेशन। एक्चुअल बिल दोनों ही, इसको आप चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं, ये हमने समझ लिया था, एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी ये वाला ऑप्शन, इसको भी फिलहाल के लिए हम नो कर देते हैं। 41,000 रुपये इसकी प्राइस है। और एक और हमने कैरी केस लैपटॉप बैग लिया, एक 850 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर जो जीएसटी है किसके ऊपर, डिलीवरी चार्ज, जो इसमें नहीं है, तो ये क्लास में तो संभव नहीं है क्योंकि इसमें डिलीवरी चार्ज इंक्लूड किया गया है। हाँ, ये डिलीवरी चार्ज किया, लेकिन चूंकि ये डिलीवरी चार्ज हमारा यहाँ पर जो है ये फिक्स रेट वाला 18% वाला, तो बिना क्लास के इसको करना पड़ेगा। हम क्लास नॉट एप्लीकेबल करते हैं और फिर करते हैं इसको, क्योंकि उसके ऊपर 18% जीएसटी पहले से एड है डिलीवरी चार्ज के ऊपर। तो यहाँ पर परचेस अकाउंट ले लेते हैं हम, और लैपटॉप HP 11 जनरेशन को हम सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी 1, रेट 41,000, और कैरी केस जिनके ऊपर दोनों के ऊपर पहले से ही जीएसटी लगा हुआ है, एक 850 रुपये। ठीक है, अब इसके ऊपर डिलीवरी चार्ज है, तो डिलीवरी के ऊपर अब यहाँ पर डिलीवरी चार्ज विथ असेसेबल का लेजर बनाइएगा, इस प्रकार का डिलीवरी चार्ज विथ असेसेबल वैल्यू। और इसके ऊपर चूंकि जीएसटी हमारा लग रहा है तो ये चला जाएगा परचेस अकाउंट के अंतर्गत। ठीक है, जीएसटी नहीं लगता तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता था, और इसमें आपको इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू को यस करना है। यदि ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा तो जीएसटी आएगा, जीएसटी एप्लीकेबल, तो ये हम नॉर्मली हम यही ऑप्शन एप्लीकेबल रखता है, पर अब हम क्या रखेंगे, इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू जीएसटी, तो इसको यस रखेंगे। गुड्स और सर्विस दोनों ही हैं वैसे तो गुड्स हम ले लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर गुड्स की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर जीएसटी कितना है, तो इसके ऊपर जीएसटी 500 रुपये। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। ठीक है, इसके बाद जो हमने कैलकुलेशन नोट्स में दिया वो देखने के लिए आप रिलेटेड रिपोर्ट में चले जाइए, यहाँ पर जीएसटी टैक्स को सिलेक्ट करिए, और यहाँ पर आप Alt+F1 करिएगा। ठीक है, जब आप Alt+F1 करेंगे तो यहाँ पर डिलीवरी चार्ज इज असेसेबल वैल्यू निकल के आएगा, इसको 2 पीस से डिवाइड कर दिया है। ये थोड़ा सा सही नहीं हो रहा है, हमारा बिल कितने का बना है उसमें वो देख लेते हैं हम। बिल 3,734 रुपये और टोटल 42,350 रुपये। 42,000 इसमें ज़्यादा बना है। कैरी केस पे थोड़ा सा चेक करते हैं हम। 12% ही जीएसटी इसमें है, कोई इशू नहीं है इसमें।
42,350 ये टैक्सेबल वैल्यू, टोटल वैल्यू है ये। 42,350 के ऊपर अब हम यहाँ पर अल्ट प्लस F1 करेंगे। हमारा GST इसमें निकल के आया है, वैल्यू जो आई है वो 250 रुपये आई है, 7,527 रुपये है। हम एक बार और एक लेजर बना करके तो देख लेते हैं, थोड़ा सा, सॉरी पूरा ही बाहर हो गया है, कोई बात नहीं। गायत्री कंप्यूटर 25 यहाँ पर आ जाएगा हमारा HP लैपटॉप 11 जनरेशन एक, और कैरी केस लैपटॉप बैग एक। दोनों के ऊपर यदि हम GST कैलकुलेट करें 3,741, 49,332 रुपये अभी GST यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर यदि हम अल्ट प्लस F1 करें तो ये 12% GST कैलकुलेट कर रहा है, 850। अभी देखिए, अभी तो क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों यानी 18% और 12% का स्लैब रेट यहाँ पर लागू हो रहा है। यदि यहाँ पर हम GST की बात करें तो इसमें तो बराबर ही आएगा, लैपटॉप के ऊपर, कैरी केस के ऊपर, पर अब हमें यहाँ पर डिलीवरी चार्ज के ऊपर GST कैलकुलेट करना है, और डिलीवरी चार्ज है हमारा 500 रुपये। तो यहाँ पर 500 रुपये के ऊपर जो GST है वो कितना लगेगा वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हम एक लेज़र अलग बना लेते हैं, या पहले से बना हुआ है, उस पर कैलकुलेशन करेंगे विथ असेसेबल। ये है हमारा 500 रुपये, और 500 रुपये के ऊपर हाँ GST तो हमारा काउंट हो रहा है। बिना GST के हमारा जो बिल है बिना GST के हमारा बिल बन रहा है 49,332 प्लस 500 हम करें 49,832। अब यहाँ पर 500 का यदि हम 500 का 18% निकालें तो 90 रुपये हो रहा है, यानी कि अब हमारा 49,832 प्लस 90 49,922 बनना चाहिए, लेकिन असेसेबल में कितना बन रहा है वो हम देख लेते हैं। 907 रुपये बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर वैल्यू में चेंजेस आ रहा है, यानी 18% लगता तो 922 रुपये बनता है ना, यहाँ पर 18% लगा है ना 12% लगा। जो वैल्यू उसकी कैलकुलेट हुई उसमें 18% लगा है कुछ में, और कुछ में 12% लगा है। तो इसको यहाँ पर रिलेटेड रिपोर्ट में जा कर के, अभी टैली 5.1 है तो शायद इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। यहाँ पर हम जब अल्ट प्लस F1 करेंगे तो ये इसमें डिवाइड बाय 2 पीस इंटू 1 करके दे दिया गया है। 250 रुपये सा निकाला इन्होंने, और इसके ऊपर 18% GST लागू हुआ है,
और फिर 250 पीस यानी दो क्वांटिटी के आधार पर दोनों के उससे डिवाइड किया गया है वही, लेकिन थोड़ा सा मेथड इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से दे दिया है। यानी 250 करके इन्होंने ऐसा दे दिया, दो भागों में डिवाइड करके पीस के हिसाब से। बाकी असल में इस पे जो बैलेंस लगा है वो इसी प्रकार से लगा है। ये यहाँ पहले वैल्यू डिवाइड करके और फिर इसको दिया था, ताकि एक्चुअल में उस कंसेप्ट को समझाया जा सके। इस प्रकार से 5.1 के अंतर्गत यहाँ पर इस प्रकार से दिया है, ठीक है, पर है वही। तो इस प्रकार से न तेरा ना मेरा वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। असेसेबल वैल्यू जीएसटी कैलकुलेट किया गया है, आप चाहें तो इसका कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा असेसेबल वैल्यू, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके भी इसको दिखाया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इससे बाहर आने के लिए एस्केप करिएगा और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। 49,907 रुपये यहाँ पर गायत्री कंप्यूटर को पेमेंट किया गया है 49,900 रुपये का, 7 रुपये राउंड फिगर में ले लिए होंगे, ठीक है। तो अगला जो एंट्री है वो पेमेंट का है, वो हम यहाँ पे बाय एसबीआई पे कर देंगे। तो पेमेंट करने के लिए गायत्री कंप्यूटर बैंक पर्टिकुलर में, बैंक हमारे पास है नहीं, एसबीआई बैंक सॉरी इसमें है, यहाँ पे आ जाएगा गायत्री कंप्यूटर 49,907 है, तो आप 7 को हम राउंड ऑफ में डाल देंगे, 907। इस प्रकार से हम इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। राउंड ऑफ ना डाल के हमने पूरा ही इसमें एक्सेप्ट कर दिया है। एंट्री में हो सकता है कि 7 रुपये का राउंड ऑफ हो, वो हमने इसमें जिक्र नहीं किया है, हम वाउच एंट्री में देख सकते हैं। नहीं दिखाया गया यहाँ पे। डिस्काउंट में 21 रुपये का डिस्काउंट किया गया है, 7 रुपये का नहीं किया गया है, इसमें थोड़ा सा अंतर आया था शायद, ठीक है। तो हमें अब थोड़ा सा चेंजेस कर देना है, 7 रुपये का डिस्काउंट आप इसमें डाल करके भी इसको बराबर कर सकते हैं, या नहीं भी डालें तो भी चल जाएगा। 7 रुपये का यानी इसमें चेंजेस आएगा बैलेंस शीट में। यदि हम चाहते हैं कि बैलेंस शीट में अंतर नहीं आए तो 7 रुपये का हम डिस्काउंट कर दें, ठीक है। तो इसको सुधार हम कर सकते हैं। पहले इस एंट्री को डिलीट करेंगे और पुरानी एंट्री को खोलना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन परचेस -7 रुपये, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दीजिएगा। इसके बाद हम पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। पेमेंट को भी आप चाहें तो यहाँ पर कंट्रोल एच पेस्ट करके डबल एंट्री मोड में ले सकते हैं। ये थोड़ा सा अपडेट हुआ टैली, इसलिए 2 बाई को हम यहाँ पर अपडेट कर दिया था हमने टैली को, इसलिए थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। कंट्रोल ए करेंगे, डेबिट हो जाएगा हमारा गायत्री कंप्यूटर 49,900, क्रेडिट हो जाएगा एसबीआई, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारी जो बैलेंस शीट है वो इस प्रकार होगी, ठीक है, 11,81,271 रुपये से। चलिए अगली हम एंट्री यहाँ पर समझते हैं
जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन की आवश्यकता कब लगती है? जब हमें कोई फ्री गिफ्ट की बात आती है, कोई गिफ्ट मिला हो या हमने गिफ्ट दिया हो। जैसे कि एक लैपटॉप के साथ में एक पेन ड्राइव फ्री मिला, या कैरी केस फ्री मिला, लैपटॉप बैग फ्री मिला। तो लैपटॉप फ्री मिला, लेकिन अब ये जरूरी है कि हम भी उसको फ्री दें। हो सकता है कि हम हमारे इसमें इनकम में हम उसको जनरेट कर रहे हैं और उस लैपटॉप को हम सेल करना चाह रहे हैं। आप या हम उसको गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन गिफ्ट नहीं दे रहे हैं उस स्थिति में, पहली स्थिति में हमने परचेस ही किया है। तो आइटम तो हमारा यानी इन्वेंट्री तो इफेक्ट होगी, लेकिन कैश इफेक्ट नहीं होगा। तो उसको हम कैसे इस टैली के अंतर्गत रिकॉर्ड करें, वो कंसेप्ट हम समझते हैं। तो गिफ्ट की एंट्री यदि हम नॉर्मली देखें, जैसे परचेस हमने किया और परचेस में गायत्री कंप्यूटर से हमने माल खरीदा। माल में क्या बात कर रहे हैं? लैपटॉप की ही देख लेते हैं, नोट्स में भी लैपटॉप से रिलेटेड ही दे रखा है ये जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर कंसेप्ट दिया गया, गायत्री कंप्यूटर से हमने लैपटॉप बैग खरीदा, उसके साथ में फ्री मिला है लॉजिटेक कीबोर्ड माउस, ठीक है, एक पीस। तो जब हम लैपटॉप, डेल का लैपटॉप हमने खरीदा और कीबोर्ड माउस हम फ्री चाह रहे हैं, यहाँ पर हम चलते हैं परचेस अकाउंट में, और लैपटॉप डेल की हम बात कर रहे हैं, 11 जनरेशन एक पीस, 40,100 रुपये का, है ना, सही। इसी के साथ में लॉजिटेक कीबोर्ड माउस कॉम्बो, लॉजिटेक कीबोर्ड माउस, ये स्पेलिंग गलत है, कीबोर्ड माउस लॉजिटेक, लॉजिटेक। इसके साथ में आप फ्री या गिफ्ट ऐसा भी कर सकते हैं, देखने के लिए, समझने के लिए। वैसे तो ऐसा जरूर नहीं होता है, आप चाहें तो कोई आइडेंटिफिकेशन डैश भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि इस फ्री गिफ्ट को जो बैलेंस शीट है उसमें एक अलग से इफेक्ट होगा, क्योंकि हमें सीधे सीधे फ्री का मिला है और जब हम इसको सेल करेंगे तो उतने का प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। अब यदि हमने भी उसको गिफ्ट में दे दिया, तो फिर वो गिफ्ट मिला, गिफ्ट दे दिया तो बराबर हो गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें गिफ्ट मिला और हमने सेल कर दिया, तो हमारा एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप उसका इफेक्ट अलग से देखना चाहते हैं, पहले ही देखना चाहते हैं, तो आप एक नया लेजर बना करके आइडेंटिफिकेशन के लिए डैश लगा करके उसको देख सकते हैं। एक क्वांटिटी रेट क्या है, तो बोले पैसा लिया ही नहीं गया, ठीक है। पहले हम बिना उसके करके इसको देख रहे हैं। अब हमारे पास डैश वाला कीबोर्ड माउस एक होना चाहिए, लेकिन जब आप कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट करेंगे और इन्वेंट्री में जाएंगे, इन्वेंट्री देखने के लिए कहाँ जाएंगे? डिस्प्ले के अंतर्गत, इन्वेंट्री बुक के अंतर्गत, स्टॉक आइटम या गोडाउन के अंतर्गत, कीबोर्ड माउस इसका ग्रुप, शायद कीबोर्ड ग्रुप है ये, कीबोर्ड माउस लॉजिटेक। तो यहाँ पर क्वांटिटी में ये आपको पहले से बना हुआ है, सॉरी इसमें शायद जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन पहले से यस होगा, इसलिए एक क्वांटिटी दिखा दिया, अदरवाइज ये नहीं दिखाता है। अभी एक क्वांटिटी स्टॉक में दिखा रहा है। तो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को करने के लिए आपको पहले करना होगा, अल्टर में जाना होगा, यहाँ पर परचेस वाउचर में जाना होगा, और इसके अंतर्गत परचेस को ओपन करिएगा, और इसमें एक ऑप्शन जीरो वैल्यू, देखिए इसमें पहले से है यस, यदि ये नो होता तो ये नहीं आता। अब ये ऑलरेडी यस था, इसलिए क्या हुआ, उस इन्वेंट्री को इफेक्ट कर दिया है, बाकी ऐसा नहीं होता। यानी जो एक क्वांटिटी हमें ओपन में दिखा रहा है वो नहीं दिखाता, टैली ऑटोमेटिक उसको जीरो कर देता है। यानी बिना वैल्यू के आप कोई आइटम परचेस करेंगे तो उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। पर एक्सेप्ट करवाने के लिए आपको ये ऑप्शन यस करना होगा। कहाँ पर? अल्टर में जाकर वाउचर के अंतर्गत अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस करिएगा। इसके बाद आप, सॉरी ये क्लास आ गई इसमें, तो इसको तो हम ऐसे ऐसा कैसे रहने देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक आइटम आ जाएगा। इस प्रकार से हम जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन के अंदर फ्री गिफ्ट की एंट्री कर सकते हैं। यदि हम फ्री गिफ्ट देना चाहें तो हम दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास सेल्स में जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन यस होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर सेल्स की एंट्री की और केस सेल करके देख लेते हैं, या यदि नोट्स में इसका भी सेल्स का भी दे रखा है तो उसी हिसाब से भी हम देख सकते हैं। दे रखा है इसमें फॉलोइंग आइटम सेल केस और फ्री केस। एक हमने यहाँ पर केडी केस लिया, तो हमने क्या है लॉजिटेक की पढ़ो, लेकिन हम जो सेल कर रहे हैं वो है लैपटॉप बैग। ठीक है, डेल i3 का हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर केस में हमने सेल किया है, सेल्स में जाएगा सेल्स अकाउंट और यहाँ पर आ जाएगा डेल का लैपटॉप एक पीस। और इसको हमने जो सेल किया है वो रेट हमारा 43,500, 43500। इसके साथ में हम एक आइटम कैरी केस लैपटॉप बैग दे रहे हैं, क्वांटिटी एक, रेट कुछ भी नहीं ले रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। इसके ऊपर लगने वाला जीएसटी, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। ठीक है, 51,330 रुपये का कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी इन्वेंट्री है वो जीरो हो जाना चाहिए। तो देखने के लिए डिस्प्ले के अंतर्गत डे बुक के अंतर्गत सेल्स की हमारी एंट्री थी, केस सेल। ये इसमें आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक ही कैरी केस यहाँ से चला गया है। चला गया है मतलब कि जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो ये हमें कब परमिशन मिलेगी, जब हम इस वाउचर के अंतर्गत अलाउ करेंगे जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को। तो क्या करेंगे, अल्टर में जाएंगे, यहाँ पर वाउचर टाइप में जाएंगे और अब सेल्स में जाएंगे। यानी परचेस में भी तभी मिलेगा और सेल्स में तभी मिलेगा। यहाँ पर हम अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस करेंगे, इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर से उस वाउचर एंट्री को आपको ओपन करना होगा। वाउचर एंट्री में केस सेल की वाउचर एंट्री है। अब आप यहाँ पर फ्री गिफ्ट दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास स्टॉक में बैग नहीं बचेगा। कैरी केस ये एक बता रहा है, अभी देखिए, यदि एक पीस दिया, कोई वैल्यू हमने नहीं दी तो बिल उतने का ही है, लेकिन अब हमारे पास इन्वेंट्री में कैरी केस नहीं बचेगा। आप चाहें तो देख सकते हैं डिस्प्ले, सॉरी डिस्प्ले के अंतर्गत इन्वेंट्री DI प्रेस करें, इन्वेंट्री के अंतर्गत स्टॉक आइटम में लैपटॉप बैग या सॉरी कैरी केस, तो आपके पास अब क्लोजिंग में जीरो है, कोई आपके पास आइटम नहीं बचा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सेल कर दिया। बैलेंस शीट की यदि हम बात करें, यदि नोट्स में दिया हो तो हम उससे मैच कर सकते हैं, नहीं दे रखा है। ठीक है, पर आप इसके बाद का बैलेंस शीट मैच है, POS के बाद है, पर आप चाहें तो यहाँ तक का बैलेंस शीट POS के पहले मैच कर सकते हैं इस वाली तली से। यहाँ से आप मैच कर सकते हैं, इससे आप मैच करके चलिएगा तो आपका अकाउंट बैलेंस आ जाएगा।